ड्राइवर और अन्य लोगों पर यह आरोप लगा है। जयपुर के झोटवाड़ा थाने में पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जानकारी मिलने पर झोटवाड़ा थाने लोग पहुंचे और बस ड्राइवर पर नशीला पदार्थ पिलाकर बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। स्कूल में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी का भी जिक्र किया गया है। पिता ने एफआईआर में धर्मांतरण के प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एडिशनल डीसीपी गुरुशरण राव को इस केस की जांच सौंपी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त जयपुर से, जहां पर एक 7 साल की मासूम स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात की बात कही जा रही है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, कब का यह मामला है और अभी पुलिस कैसे देख रही है इसको? देखिए, मामला हाल ही आज ही का बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक 7 साल की बच्ची जो कि अपने भाई यानी 5 साल का उसका भाई है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं झोटवाड़ा इलाके में। और पिता ने जो आज मुकदमा दर्ज करवाया उसमें कहा गया कि 7 साल की उनकी बेटी के साथ स्कूल के ही बस ड्राइवर अब्दुल मजीद के ऊपर ये आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के 7 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। साथ में उसे जब चाकू से जान से मारने की धमकियां भी दी गई और एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाते हुए धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया गया है। साथ में कहा गया कि बस ड्राइवर अब्दुल ने अपने बच्ची को एक बार पिकनिक पर जब वो बच्ची गई थी तभी मौका पाकर के उसे नशीली दवाएं दी और उसके बाद में उसके साथ में गैंगरेप किया अपने साथियों के साथ मिलकर के। साथ में जब ये बात जो पूरा मामला परिजनों को मालूम न चले इसके लिए उसे चाकू दिखा करके जान से मारने की धमकियां दी गई। और आखिरकार जब बच्ची ने जब ये पूरा वाकया जो अपने परिजनों को बताया और ये जो घटनाक्रम स्कूल तक पहुंचा तो स्कूल ने भी, प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले को दबा दिया। तो जब ये मामला आज समाज तक पहुंचा, समाज के लोगों तक पहुंचा, उसके बाद आज परिजन झोटवाड़ा थाने पर पहुंचे। वहां इस वक्त झोटवाड़ा थाने के बाहर में जम के हंगामा हो रहा है, लोग धरने पर बैठे हुए हैं, वहां नारेबाजी की जा रही है और साथ में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी वहां पर मौके पर की जा रही है। लेकिन वहीं पर पुलिस ने 300 गैंगरेप और उसके अलावा जो जान से मारने की धमकियां और कई जो अन्य गंभीर जो धाराएं होती है उनमें ये मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच एडिशनल डीसीपी गुरुशरण राव को सौंपी है। इस वक्त मौके पर झोटवाड़ा थाने के बाहर नारेबाजी जमके हो रही है, लोग गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो धरने पर लोग बैठ गए और इसी को मामले को गंभीरता से देखते हुए वहां पुलिस बल भी लगाया गया है। जी विष्णु, 2 चीजें और निकल कर सामने आ रही है। एक तो ये कि स्कूल प्रबंधन ने जान से मारने की धमकी तक दे दी और दूसरा धर्मांतरण का भी एंगल आ रहा है सामने। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो एफआईआर जो मैं पढ़ा, जो एफआईआर हमने देखी, जो एफआईआर हम तक पहुंची है पिता के द्वारा दर्ज करवाई गई, उसमें धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है, अश्लील वीडियो क्लिपिंग्स बनाने का आरोप लगाया गया है, साथ में नॉनवेज खिलाने का कई, जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कई गंभीर आरोप है, मतलब मीट खिलाने का आरोप बच्ची के ऊपर लगाया गया है, कुछ नशीले दवाएं बच्ची को देने का आरोप लगाया गया है। तो मैं कई गंभीर ऐसे आरोप है और यही मामला जब परिजनों तक पहुंचा तो परिजन भी सहम के इस मामले को सुनकर के वाकये को सुनकर के बुर्का पहनाने का आरोप भी बच्ची के मतलब बस ड्राइवर के ऊपर लगाया गया है। इसीलिए ये जो पूरा मामला परिजनों तक पहुंचा, समाज के लोगों तक पहुंचा, उसके बाद अब झोटवाड़ा थाने के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। जी विष्णु, बिल्कुल, और अभी भी लोग वहां पर मौजूद हैं थाने के बाहर? क्या बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, अभी मैं वही कह रहा हूं कि जब हम दर्शकों को एक खबर दिखा रहे हैं, इसी वक्त झोटवाड़ा थाने के बाहर नारेबाजी चल रही है, वहां लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी है, उसके अलावा समाज के वो लोग जिस समाज से बच्ची आती है उसी समाज के लोग और काफी लोग जो वहां पर इकट्ठा है। तो लोगों में आक्रोश है कि मासूम बच्ची जो कि अपने भाई के साथ गई हुई थी, चूंकि इसमें बस ड्राइवर के ऊपर यह भी आरोप है कि मासूम बच्चे के साथ मौजूद जो स्कूल में पढ़ने वाला छोटा वाला भाई था उसको उन्होंने एक गाड़ी वैन में बैठा दिया और साथ में बच्ची जो थी, मतलब 7 साल की जो लड़की छात्रा है, उसके साथ में बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, जो आरोप पिता के द्वारा लगाए गए, और केस की जांच में अभी सामने आएगा कि क्या आखिरकार सच्चाई इस पूरे मामले में। जी विष्णु, मामला बड़ा है, गंभीर है और साफ तौर पर नजर रखिएगा इस पर। अपडेट के लिए आपसे रुख करते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इधर दौसा रेप केस में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी का नाम अनिल कुमार है। आरोपी की उम्र 27 साल है और वो दौसा की मधुर विहार कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी 2 बच्चों का पिता भी है।
ये हुई बात। दौसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 2 दिनों से पुलिस की काफ़ी करीब 10 टीमें कोशिश कर रही थी। सर, जो मासूम के साथ जो रेप हुआ था उस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका क्या नाम है और किस प्रकार पुलिस को सफलता मिली? कितनी टीमें थी, कितने पुलिसकर्मियों का? जो ये घटना हुई थी उसके अंदर हमने एक आरोपी है जिसको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उसका नाम अनिल कुमार मीना है। ये घटना होते ही जो हमारे उच्चाधिकारी हैं आईजी साहब और एसपी साहब, उन लोगों के निर्देशानुसार हम लोग घटनास्थल पे पहुँचे। JKLN हॉस्पिटल के अंदर मैं रात को ही गया और सारा उनके मेडिकल से संबंधित इंतजाम करवाए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 10 टीमें का जो गठन किया गया था, एक SIT का गठन करके, उसके अंदर लगभग 250 के आसपास अधिकारी कर्मचारी उसके अंदर कार्य कर रहे थे। इसके अलावा हमारे जो सिकाऊ के एडिशनल SP हैं शंकर दत्त जी, उनके नेतृत्व में इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बाकी जो टीमें और SIT थी उनके द्वारा उसके अंदर पूरी लग के और जानकारी एकत्रित की गई है। CCTV कैमरे खंगाले गए हैं। बिल्कुल, जो आरोपी अनिल कुमार मीणा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमों ने 2 दिन तक लगातार प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों के बाद ये सफलता मिली है। और सफलता के बाद पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है अनिल कुमार मीणा उसको गिरफ्तार कर लिया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। 6 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में दौसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में पुलिस इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करने वाली है। दौसा पुलिस को पिछले करीब 36 घंटे से लगातार आरोपी की तलाश थी और पुलिस की करीब 1 दर्जन टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी। उसके बाद में अत्याधुनिक संसाधनों से और तकनीकी के माध्यम से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी था वो रात के समय होटल में जाता है और उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। खास बात यह है कि जो आरोपी है उसने ही जो नाबालिग पीड़िता थी उसको उसके परिजनों के सुपुर्द किया था। ऐसे में जब परिजनों से और होटल के लोगों से जब पूछताछ की तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोगामेडी हत्याकांड की हत्या के बाद शूटर्स नितिन फौजी की मदद करने वाले रामवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामवीर ने ही दोनों शूटर्स को बस में बैठाकर बगरू टोल प्लाजा से फरार होने में मदद की थी। साथ ही जयपुर के एक होटल में रुकने की भी व्यवस्था की थी। आरोपी हरियाणा में गए महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई ने जानकारी दी है कि अभियुक्त रामवीर शूटर नितिन फौजी का घनिष्ठ दोस्त है। दोनों ने महेंद्रगढ़ में एक साथ ही पढ़ाई की है। जयपुर के सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोगामेडी हत्याकांड मामले में आरोपी शूटर को भगाने वाले के मामले में महेंद्रगढ़ हरियाणा के निवासी रामवीर जाट को राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों शूटर्स को फरारी के दौरान सहयोग करने के मामले में रामवीर जाट ने दोनों आरोपियों को पहले जयपुर से अपने साथ लिया, उसके बाद में बगरू टोल के आसपास नागौर डिपो की बस में बिठा करके रवाना किया। हरियाणा निवासी शूटर के साथ में रामवीर जाट के गहरे संबंध थे। 12वीं कक्षा में दोनों ने एक साथ पढ़ाई लिखाई की, जिसके बाद में दोनों के रिश्ते आज तक चले आ रहे थे। और अपराध की दुनिया में गए फौजी ने हाल ही के दिनों में महेंद्रगढ़ थाने पर एक फायरिंग की थी, जिस मामले में वो फरारी काटने के लिए जयपुर आया था और फरारी के दौरान ही उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की स्पेशल टीमें लगातार सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े तमाम आरोपियों की तलाश में अलग अलग इलाकों के दौरान दबिश दे रही है और इलाकों में आरोपियों की सूचना देने वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान राजस्थान पुलिस के DGP की ओर से किया गया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18, जयपुर। जयपुर में दिन दहाड़े हुए प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को 1 सप्ताह होने को है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं। श्यामनगर में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हुए शूटर नितिन फौजी और रोहित की धरपकड़ के लिए जयपुर, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में छापेमारी चल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान की पड़ताल में देखिए शूटर्स की क्राइम कुंडली। अंधाधुंध फायरिंग, बेखौफ हत्यारे, शूटर रोहित की क्राइम कुंडली, कैसे फौजी से शूटर बना नितिन,
मंगलवार को राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में हुए खूनी खेल के बाद में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सनसनी मच गई। इस खूनी खेल के बाद में लोग सड़कों पर नजर आए और प्रदर्शन करने लगे पुलिस के खिलाफ। मांग की गई हत्यारों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और भेजा जाए सलाखों के पीछे। कड़ी से कड़ी सजा की मांग के बाद में लोगों ने धरना दिया और धरने के बाद में पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में शीघ्र कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर के श्यामनगर इलाके में रहने वाले राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर 5 दिसंबर को 3 युवक मिलने पहुंचे। इनमें एक नवीन सिंह शेखावत की सुखदेव सिंह से फोन पर बातचीत हुई। नवीन ने किसी अन्य व्यक्ति से भी सुखदेव सिंह की मोबाइल पर बात करवाई। इसके 10 मिनट के बाद सुखदेव सिंह ने अपने परिचित नवीन सिंह शेखावत और उसके साथ 2 युवकों को घर के भीतर बुलाया। सुखदेव को पता नहीं था कि नवीन सिंह जिन 2 युवकों को लेकर आया है वे ही चाय पीने के बाद बातचीत के बहाने उसे गोलियों से भून देंगे। वहीं नवीन सिंह शेखावत भी शायद इस बात से अनजान था कि वह अपने साथ जिन 2 लड़कों को सुखदेव सिंह से मिलाने लाया है वे सुखदेव के साथ उस पर भी गोलियां बरसाकर हत्या कर देंगे। दोपहर करीब 1 बजे हुए हत्याकांड के बाद सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसमें शूटर बेखौफ अंदाज में सुखदेव गोगामेड़ी, नवीन शेखावत, सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र सिंह और स्कूटी सवार हेमराज पर करीब 18 से 20 राउंड गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। शूटर रोहित मकराना का रहने वाला है जो परिवार के साथ जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में रहता था। रोहित के खिलाफ जयपुर में वैशाली नगर थाने में दुष्कर्म, लाड़नू थाना नागौर में आर्म्स एक्ट, मकराना में चोरी और एक मुकदमा उदयपुर में आर्म्स एक्ट में दर्ज है। रोहित ने ही नवीन फौजी को जयपुर में ठहराया था। उसकी मुलाकात नवीन सिंह शेखावत से करवाई। 5 दिसंबर को हुए हत्याकांड के बाद में पुलिस को जैसे ही पता लगा कि मामले में रोहित जो है वो शूटर है, उसकी तलाश की गई, पड़ताल की गई। उसके घर तक जब पुलिस पहुंची तो घर पर लगा मिला ताला। पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद में पता लगा कि 5 दिसंबर को कैब से रवाना हुआ रोहित उसके बाद से घर नहीं लौटा है। घर पर एक पालतू डॉग जरूर मिला, लेकिन इलाके के लोगों ने कहा कि रोहित किसी से भी बातचीत नहीं करता था और लग्जरी गाड़ियां लेकर वो आए दिन कॉलोनी के अंदर आया करता था। कॉलोनी के लोगों को पहले से ही शक था कि रोहित किसी संदिग्ध काम के अंदर लिप्त है, लेकिन न जाने क्यों कॉलोनी के लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये रोहित जयपुर के अंदर ही इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देगा जिसकी तलाश में पुलिस उसके घर के दरवाजे तक पहुंचेगी। अब जानते हैं कि हत्याकांड में शामिल दूसरा शूटर नितिन जाट कौन है। दूसरा शूटर नितिन जाट इंडियन आर्मी में फौजी है। शूटर नितिन छुट्टियों पर घर आया था। नितिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। उसकी पोस्टिंग राजस्थान में ही अलवर जिले के बहरोड में है। पुलिस पड़ताल में ये भी सामने आया कि नितिन पिछले महीने ही छुट्टियां लेकर घर आया था। वह 9 नवंबर को गाड़ी सर्विस कराने की बात कहकर घर से निकला था। इसके 2 दिन बाद महेंद्रगढ़ जिले में सदर थाना इलाके में अकौदा चौकी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें नितिन और उसके साथ मौजूद 5 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और फरार हो गए थे। इनमें से 3 साथियों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वे जेल में बंद हैं। पुलिस से मुठभेड़ के बाद नितिन फौजी और उसके 2 साथी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश हरियाणा पुलिस को है। ये भी सामने आया है कि गोगामेड़ी हत्याकांड में फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से शेयर किया। इस वीडियो को जेल में बंद नितिन के साथियों को दिखाया गया। उन्हीं बदमाशों ने फायरिंग कर एक शूटर की पहचान नितिन फौजी के रूप में की। ये भी सामने आया कि नितिन फौजी लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा के संपर्क में था। उसी के इशारे पर नितिन फौजी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली। दोनों शूटर्स ने सुखदेव गोगामेड़ी के साथ जयपुर में सिरसी में रहने वाले नवीन सिंह शेखावत की भी गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो नवीन सिंह करनी सेना से जुड़ा होने से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का काफी करीबी था। वह पहले चित्रकूट में गारमेंट्स की दुकान करता था। व्यापार नहीं चलने पर नवीन ने दुकान बंद कर दी। नवीन के परिचितों ने बताया कि नवीन सिंह के बुआ के घर में शादी का फंक्शन चल रहा था। 8 दिसंबर को बुआ के परिवार में होने वाली शादी समारोह में कामकाज के लिए नवीन सिंह शेखावत ने मालवीय नगर में स्कॉर्पियो किराए पर ली थी। 5 दिसंबर को नवीन सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर रोहित और नितिन फौजी श्यामनगर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पहुंचे। वहां सुखदेव और नवीन सिंह की हत्या कर दी, फिर स्कॉर्पियो को वहीं छोड़कर फरार हो गए।
राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हुए इस घटनाक्रम के बाद में दोनों शूटर्स की तलाश में लगातार पुलिस की टीमें फील्ड में एक्टिव नजर आ रही है। शूटर रोहित और नरेश फौजी पिछले 4 दिनों से लगातार फरार हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार फील्ड के अंदर एक्शन कर रही है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी के निर्देश पर एडीजी ने 5-5 लाख रुपए का इनाम दोनों अपराधियों की सूचना देने वाले लोगों को देने के लिए किया है। लेकिन दूसरी तरफ 72 घंटे का जो अल्टीमेटम धरनार्थियों को और सुखदेव गोगामेडी के परिवार को दिया गया था, वो अल्टीमेटम अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन पुलिस के सोर्सेस का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस के पास अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले के अंदर शूटर रोहित फौजी समेत अन्य जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सीएम पर फैसला सोमवार को हो सकता है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐसे संकेत दिए। अशोक गहलोत के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की इच्छा को पूरी करेंगे। हमारी पार्टी में विधायक दल की बैठक कर नेता चुना जाता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगामेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। वहीं सीएम फेस के चयन को लेकर अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो वो खुद को योग्य और काबिल मान रहे थे, बाकी सभी को नक्कारा और निकम्मा कह रहे थे। उन्हें अपने घर की ओर देखना चाहिए, बीजेपी की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो खुद अपने यहां नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं। बीजेपी में मजबूत नेतृत्व और संगठन है। ये वहां तो वही अपने आप को योग्य और काबिल समझ रहे थे, फिर उनको क्यों नहीं डिक्लेयर किया दूल्हा। अगर आप अपने आप को इतना योग्य और काबिल समझते हो, बाकी सब नकारा और निकम्मा है, तो फिर आप क्यों नहीं आपको डिक्लेयर किया। और आप इतना अपने आप को वो समझते हैं तो आप लीडर अपोजिशन का फैसला अब तक क्यों नहीं कर पाए। तो उनको अपने घर की ओर देखना चाहिए, दूसरी तरफ उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, उसकी चिंता अशोक गहलोत जी को करने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में बीजेपी को इस बार परंपरागत मुस्लिम वोट मिला है। यह दावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया गया। ये वोट न केवल बीजेपी की फंसी हुई सीटें जिताने में मददगार रही, बल्कि बहुमत दिलाने में भी इसका अहम योगदान रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से 55 सीटों पर खास रणनीति बनाकर प्रचार किया गया, जिससे मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ टर्न आउट हुए हैं और उन सीटों पर भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही, जिन्हें जातिगत समीकरण की वजह से हारा हुआ माना जा रहा था। मोर्चे के दावे के मुताबिक बीजेपी ने ऐसी करीब 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां मार्जिन बहुत कम था। उन्होंने पोखरण, कामा, जैसलमेर, तिजारा, हवा महल, सिविल लाइन्स, सूरसागर, लाडपुरा, झालरापाटन, सवाई माधोपुर, अंता, पुष्कर, चुरू, नगर सिविल लाइन्स जैसी सीटों का उदाहरण दिया, जहां जीत का मार्जिन कई जगहों पर बिना मुस्लिम समाज के समर्थन के इतना नहीं बदल सकता था। प्रोग्राम के बाद होगा, जो भी स्वागत है प्लीज।
राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद में राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से बूथ लेवल पर एक विशेष अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें जो सीटें माइनॉरिटी बहुल होने के बावजूद भाजपा जीती है, उस पर जो मोर्चे का दावा है कि उस पर बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट टर्नआउट है भाजपा के लिए हुआ है। हमारे साथ में प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से आपने ये अध्ययन किया है, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन था और कैसे आप ये दावा करेंगे कि भाई इसमें आपको कामयाबी मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरे राजस्थान प्रदेश के हमारे मतदाताओं का और विशेष तौर से अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस विधानसभा चुनाव में भाग लिया और जो उनको जिम्मेवारी दी गई थी उन जिम्मेवारी पर खरा उतरने का उन्होंने काम किया। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की, उसका नतीजा ये है कि इस बार राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने माननीय मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसका असर ये हुआ कि हमें माइनॉरिटी की जो हमारी सीटें हैं वहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया, क्योंकि देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी की जो गारंटी है वो सही साबित हुई है और हम माननीय मोदी जी की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ में काम किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमीद मेवाती राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं। करीब 55 सीटों का अपना एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन लेकर के राजस्थान में चले थे, उन पर काम भी किया और अभी जो उन्होंने रिसर्च किया उसके मुताबिक करीब 33 सीटों पर इनकी जो माइनॉरिटी की एक तरह से वोटिंग थी बीजेपी की तरफ, वो निर्णायक साबित हुई, क्योंकि माइनॉरिटी बहुल्य सीट थी और वहाँ पर भाजपा को जीत मिलना प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से देखा जाए बदलाव था, जिसने इस चीज़ को लेकर के बड़ी सोच दी है। फिलहाल माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के होने के नाते अपनी पूरी टीम को लेकर के ये साथ में सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और शाबाशी भी दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह से ये प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।